तो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट डिवीज़न क्लासेस। आज हम लोग सेवैया यानी कि रसखान द्वारा लिखे गए जो दोहा है उसके बारे में जितने भी कम से कम तीन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है, अपने शब्दों में वर्णन करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दोहा है से रसखान जी का, इसमें श्री कृष्ण और गोपियों के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है, तो बताना है उसको अपने शब्दों में। सखी ने गोपी से सिर के ऊपर मोर पंख और गले में गुंजा की माला धारण करने के लिए कहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, सखी ने गोपी से सिर के ऊपर क्या मोर पंख को बात कही है और गले में गुंजा की माला यानी फूल की माला धारण करने के लिए धारण किए। शरीर पर पीताम्बर ओढ़े, मतलब कि पीला वस्त्र, पीताम्बर यानी पीला वस्त्र ओढ़ना, और हाथ में गायों को चराने वाली लकुटी, जो लकड़ी की रहती है, ग्वाल बाल जो चलाते हैं, गाय चराने के समय एक लकड़ी लिए रहते हैं गाय को हाँकने के लिए, ग्वाल बालों के साथ वन में विचरण करते हुए कृष्ण का रूप धारण करने का आग्रह किया था। सखी ने गोपी से कहा था कि कृष्ण का जो रूप है वो कैसा होना चाहिए। तो बताती है गोपी कि वह मोर पंख और गले में फूल की माला और पीताम्बर यानी पीला वस्त्र ओढ़े और हाथ में गाय को चराने वाली लकड़ी, जो लकुटी जिसको कहते हैं, वो लेकर ग्वाल बालों के साथ वन में गाय को चराते हुए कृष्ण का ऐसा रूप धारण करने के लिए कहा था। नेक्स्ट है दूसरा, कवि का व्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कवि हैं रसखान जी, वो व्रज भूमि को निहार रहे थे। उन वन जो वहाँ का था, बाग था, तालाब था, वो सभी को देख रहे थे। निहारना यानी एक टक देखना, ठीक है। कवि रसखानी ब्रज भूमि पर अवस्थित वन, बाग, बगीचे और तालाब आदि को बार बार इसलिए देख रहे थे, निहारना चाहता था या देखना चाह रहा था, क्योंकि ये सभी प्रकृति के अंग थे और उस भूमि पर बने हैं जहाँ पर कवि के आराध्य यानी कि उनके स्नेह पात्र जो श्री कृष्ण हैं, उनका जन्मभूमि भी हुआ था। कृष्ण की जन्मभूमि व्रज भूमि ही है, इसलिए कवि जो रसखान है वो उस वन, बाग और तालाब को एकटक निहार रहे थे, देख रहे थे। नेक्स्ट है, गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों से क्यों लगाना चाहती थी। गोपी जो है कृष्ण की मुरली को अपने अधरों से क्यों नहीं लगाना चाहती थी, क्योंकि वो उनसे ईर्ष्या करती थी। अधरों यानी अपने से क्यों नहीं लगाना चाहती थी, उन्हें क्यों मुरली से वह क्यों ईर्ष्या करती थी, क्यों नहीं अब उनको पसंद करती थी कृष्ण की मुरली को। गोपी कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या करती थी, यानी ईर्ष्या यानी जलन रखती थी। कारण यह है कि कृष्ण सदा मुरली बजाने में खोए रहते थे, वे गोपी की ओर ध्यान नहीं देते थे, इसलिए गोपियाँ जो है वो कृष्ण की मुरली से जलती थी। इसी कारण गोपी को मुरली पर गुस्सा आता है, अतः वह मुरली को अपने अधरों से नहीं लगाना चाहती थी, ठीक है। इसलिए जलती थी क्योंकि जो कृष्ण है वो मुरली बजाने में इतना व्यस्त हो जाते थे कि वह गोपियों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते थे, इसलिए गोपियाँ जो है वो कृष्ण से जलती थी। आशा है फ्रेंड्स आप लोगों को यह तीनों प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।